आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आरव अपनी मेज पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। हाथ में कलम थी, लेकिन कई मिनटों से वो एक भी शब्द नहीं लिख पाया था। उस कागज पर उसे आज अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल खत लिखना था। वो खत उस इंसान के नाम था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, मीरा। 5 साल पहले जब आरव पहली बार मीरा से मिला था, तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। आरव कई दिनों तक दूर से उसे देखता रहा, मगर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अचानक मीरा की किताब नीचे गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये आपकी है। मीरा मुस्कुराई। हाँ, शुक्रिया। बस 2 शब्द थे, मगर आरव के लिए वही 2 शब्द किसी खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की मुलाकातें चाय की छोटी छोटी बैठकों में बदल गई। फिर चाय लंबी बातचीत में और बातचीत उन खामोशियों में बदल गई, जिनमें दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते थे। आरव को मीरा की आदत हो गई थी। सुबह उसका संदेश देखना, दिन में उसकी आवाज सुनना और रात को उससे बात किए बिना सोना उसे मुश्किल लगता था। मीरा भी आरव के साथ अपने हर छोटे बड़े सपने साझा करती थी। एक शाम मीरा ने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव हंसकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर चली गई तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वादा? वादा। वक्त गुजरता गया। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियाँ, बारिश के दिनों में साथ बैठकर चाय पीना और बिना किसी वजह के एक दूसरे से बातें करना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थे। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन मीरा ने आरव से कहा कि उसके पिता उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं। आरव को लगा ये केवल एक मुश्किल है जिसे वे मिलकर पार कर लेंगे। तुम उनसे बात करो, आरव ने कहा। मीरा की आंखों में आंसू थे। मैंने कोशिश की है, फिर वो नहीं मान रहे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने कई रास्ते सोचे, कई योजनाएं बनाई, मगर रास्ते के सामने कोई ना कोई दीवार खड़ी थी।
अगले कुछ महीनों में मीरा धीरे धीरे आरव से दूर होने लगी। उसके फोन कम हो गए, संदेशों के जवाब देर से आने लगे, मुलाकातें बंद हो गई। आरव हर दिन इंतजार करता रहा। एक दिन उसे मीरा का आखिरी संदेश मिला। मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने बहुत इंतजार किया। फिर उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो रोया नहीं, शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी रास्ता भूल गए थे। समय गुजरता गया, 5 साल बीत गए। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल लिया, नए लोगों से मिला, हंसना भी सीख लिया। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी। आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आरव अपनी मेज पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। हाथ में कलम थी, लेकिन कई मिनटों से वो एक भी शब्द नहीं लिख पाया था। उस कागज पर उसे आज अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल खत लिखना था। वो खत उस इंसान के नाम था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, मीरा। पांच साल पहले जब आरव पहली बार मीरा से मिला था, तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। आरव कई दिनों तक दूर से उसे देखता रहा, मगर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अचानक मीरा की किताब नीचे गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये आपकी है। मीरा मुस्कुराई। हाँ, शुक्रिया। बस 2 शब्द थे, मगर आरव के लिए वही 2 शब्द किसी खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की मुलाकातें चाय की छोटी छोटी बैठकों में बदल गई। फिर चाय लंबी बातचीत में और बातचीत उन खामोशियों में बदल गई, जिनमें दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते थे। आरव को मीरा की आदत हो गई थी। सुबह उसका संदेश देखना, दिन में उसकी आवाज सुनना, और रात को उससे बात किए बिना सोना उसे मुश्किल लगता था। मीरा भी आरव के साथ अपने हर छोटे बड़े सपने साझा करती थी। एक शाम मीरा ने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव हंसकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर चली गई तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वादा। वादा। वक्त गुजरता गया, दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर खिड़की के पास
बारिश के दिनों में साथ बैठकर चाय पीना, और बिना किसी वजह के एक दूसरे से बातें करना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थे। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन मीरा ने आरव से कहा कि उसके पिता उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं। आरव को लगा ये केवल एक मुश्किल है जिसे वे मिलकर पार कर लेंगे। तुम उनसे बात करो, आरव ने कहा। मीरा की आंखों में आंसू थे। मैंने कोशिश की है, फिर वो नहीं मान रहे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने कई रास्ते सोचे, कई योजनाएं बनाई, मगर रास्ते के सामने कोई न कोई दीवार खड़ी थी। अगले कुछ महीनों में मीरा धीरे धीरे आरव से दूर होने लगी। उसके फोन कम हो गए, संदेशों के जवाब देर से आने लगे, मुलाकातें बंद हो गई। आरव हर दिन इंतजार करता रहा। एक दिन उसे मीरा का आखिरी संदेश मिला। मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने बहुत इंतजार किया। फिर उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो रोया नहीं शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी रास्ता भूल गए थे। समय गुजरता गया। 5 साल बीत गए। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल लिया, नए लोगों से मिला, हंसना भी सीख लिया। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी। आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आरव अपनी मेज पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। हाथ में कलम थी, लेकिन कई मिनटों से वो एक भी शब्द नहीं लिख पाया था। उस कागज पर उसे आज अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल खत लिखना था। वो खत उस इंसान के नाम था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, मीरा। पाँच साल पहले जब आरव पहली बार मीरा से मिला था, तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। आरव कई दिनों तक दूर से उसे देखता रहा, मगर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अचानक मीरा की किताब नीचे गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये आपकी है। मीरा मुस्कुराई। हाँ, शुक्रिया। बस 2 शब्द थे, मगर आरव के लिए वही 2 शब्द किसी खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की
छोटी छोटी बैठकों में बदल गई। फिर चाय लंबी बातचीत में और बातचीत उन खामोशियों में बदल गई, जिनमें दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते थे। आरव को मीरा की आदत हो गई थी। सुबह उसका संदेश देखना, दिन में उसकी आवाज सुनना, और रात को उससे बात किए बिना सोना उसे मुश्किल लगता था। मीरा भी आरव के साथ अपने हर छोटे बड़े सपने साझा करती थी। एक शाम मीरा ने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव हंसकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर चली गई तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वादा। वादा। वक्त गुजरता गया, दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियाँ, बारिश के दिनों में साथ बैठकर चाय पीना, और बिना किसी वजह के एक दूसरे से बातें करना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थे। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन मीरा ने आरव से कहा कि उसके पिता उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं। आरव को लगा ये केवल एक मुश्किल है जिसे वे मिलकर पार कर लेंगे। तुम उनसे बात करो, आरव ने कहा। मीरा की आंखों में आंसू थे। मैंने कोशिश की है, फिर वो नहीं मान रहे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने कई रास्ते सोचे, कई योजनाएं बनाई, मगर रास्ते के सामने कोई न कोई दीवार खड़ी थी। अगले कुछ महीनों में मीरा धीरे धीरे आरव से दूर होने लगी। उसके फोन कम हो गए, संदेशों के जवाब देर से आने लगे, मुलाकातें बंद हो गई। आरव हर दिन इंतजार करता रहा। एक दिन उसे मीरा का आखिरी संदेश मिला। मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने बहुत इंतजार किया। फिर उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो रोया नहीं, शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी रास्ता भूल गए थे। समय गुजरता गया। 5 साल बीत गए। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल लिया, नए लोगों से मिला, हंसना भी सीख लिया। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी। आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आरव अपनी मेज पर अकेला बैठा था। उसके सामने एक सफेद कागज रखा था। हाथ में कलम थी, लेकिन कई मिनटों से वो एक भी शब्द नहीं लिख पाया था। उस कागज पर उसे आज अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल खत लिखना था। वो खत उस इंसान के नाम था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, मीरा। पाँच साल पहले जब आरव पहली बार
मीरा से मिला था। तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। आरव कई दिनों तक दूर से उसे देखता रहा, मगर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अचानक मीरा की किताब नीचे गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये आपकी है। मीरा मुस्कुराई। हाँ, शुक्रिया। बस 2 शब्द थे, मगर आरव के लिए वही 2 शब्द किसी खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की मुलाकातें चाय की छोटी छोटी बैठकों में बदल गई। फिर चाय लंबी बातचीत में और बातचीत उन खामोशियों में बदल गई, जिनमें दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते थे। आरव को मीरा की आदत हो गई थी। सुबह उसका संदेश देखना, दिन में उसकी आवाज सुनना, और रात को उससे बात किए बिना सोना उसे मुश्किल लगता था। मीरा भी आरव के साथ अपने हर छोटे बड़े सपने साझा करती थी। एक शाम मीरा ने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव हंसकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर चली गई तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वादा? वादा? वक्त गुजरता गया। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियाँ, बारिश के दिनों में साथ बैठकर चाय पीना, और बिना किसी वजह के एक दूसरे से बातें करना। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, मगर उनके लिए वही पूरी दुनिया थे। लेकिन जिंदगी हर कहानी को उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाती। एक दिन मीरा ने आरव से कहा कि उसके पिता उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं। आरव को लगा ये केवल एक मुश्किल है जिसे वे मिलकर पार कर लेंगे। तुम उनसे बात करो, आरव ने कहा। मीरा की आंखों में आंसू थे। मैंने कोशिश की है, फिर वो नहीं मान रहे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने कई रास्ते सोचे, कई योजनाएं बनाई, मगर रास्ते के सामने कोई ना कोई दीवार खड़ी थी। अगले कुछ महीनों में मीरा धीरे धीरे आरव से दूर होने लगी। उसके फोन कम हो गए, संदेशों के जवाब देर से आने लगे, मुलाकातें बंद हो गई। आरव हर दिन इंतजार करता रहा। एक दिन उसे मीरा का आखिरी संदेश मिला, मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। आरव ने बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने बहुत इंतजार किया। फिर उसे पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। उस दिन आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो रोया नहीं, शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी रास्ता भूल गए थे। समय गुजरता गया। 5 साल बीत गए। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल लिया। नए लोगों से मिला,